हेलो दोस्तों, आज की ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज में हम अपनी मैप की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 10 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ द आइडिया इज वेरी सिंपल। हर मंडे को हम ये कोशिश करते हैं कि एक कंपाइल्ड, एक कंसोलिडेटेड लेक्चर आपको देने की कोशिश करें सो दैट ये प्लेसेस एंड न्यूज़ जो हैं आप लास्ट मोमेंट पे बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके और काफ़ी क्विकली भी रिवाइज कर सके। तो इसी इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट दी प्लेसेस इन न्यूज़। तो सबसे पहले आपको पोजीशन ऑफ चाइना पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में कहाँ पर आता है। नाउ लेट्स से कि आप इस साल अपना प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं और अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो दैट इज द रीजन कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि इवन जो बिगिनर्स हैं आप में से प्रिपरेशन में, उनको भी चीज़ें समझ में आए। ना चाइना की पोजिशन को ध्यान में रखते हुए पहली जो आपकी प्लेस इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज निंगबो पोर्ट। अब जो ये निंगबो पोर्ट है, आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का 3rd बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले इस पोर्ट को बंद कर दिया गया बिकॉज रिसेंटली समबडी टेस्टेड पॉजिटिव ओवर देयर, राइट? पॉजिटिव फॉर व्हाट? पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो एक स्टैंडर्ड सवाल आपका क्या बनेगा कि चाइना से कौन सा पोर्ट एसोसिएटेड है, एंड आपका आंसर होना चाहिए निंगबो पोर्ट, राइट? दे कैन गिव यू द नेम ऑफ द पोर्ट एंड देन दे कैन आस्क यू टू एसोसिएटेड विद द कंट्री। लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आपके मेंस में है। कभी भी यदि मेंस में आपको लेट्स से कि क्वेश्चन आता है कि कोविड का वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे? आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोविड की वजह से ऑलरेडी बहुत सारे पोर्ट्स या बहुत सारे रूट्स जो हैं वो क्लोज कर दिए गए थे, पार्शली शट डाउन कर दिए गए थे। अब इस पूरे प्रोसेस में आप इमेजिन कीजिए कि ऑलरेडी वर्ल्ड में सप्लाई चेन्स जो हैं वो थ्रेटन हो रही हैं, राइट? अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को पार्शली शट डाउन कर दिया जाए तो कितनी ही ज़्यादा आपकी मैरिटाइम ट्रेड जो है अफेक्ट होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोविड के इम्पैक्ट का, जो कि आप इकोनॉमी के इम्पैक्ट में डालेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपको कोविड के इम्पैक्ट पे क्वेश्चन आता है, तो डिफरेंट तरह के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ना। आपका सोसाइटी के बेसिस पे अलग इम्पैक्ट हो सकता है, आपका इकोनॉमी के बेसिस पे अलग इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? अगेन इकोनॉमी में भी आप ट्रेड की बात कर सकते हैं, ट्रेड पे इम्पैक्ट हुआ है, या फिर आप चाहे तो जो सप्लाई चेन्स हैं उनकी बात कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रुक गई हैं। तो इसी चीज़ का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? निंगबो पोर्ट। तो इस तरह से भी आपको चीज़ों को यूज करना आना चाहिए इन योर मेंस, कि जो भी चीज़ें आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मेंस में भी दे कैन एक्ट एज वेरी गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुएज कनाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। रिसेंटली सुएज कनाल में जो है एक शिप स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रही। तो दी आइडिया, सबसे पहले तो आप देखिए सुएज कनाल एग्जैक्टली लाई कहाँ कर रही है। अगर आप देखें अफ्रीका के कुछ इस रीजन में लाई कर रही है, राइट? इसको मैं अगर और क्लैरिटी से दिखाने की कोशिश करूं तो दिस इज योर सुएज कनाल। तो 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन, सुएज कनाल कौन कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है? तो आपका आंसर क्या होगा? इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी। पहला सवाल, ठीक है। दूसरी चीज जो कहा जाता है कि सुएज कनाल सेपरेट करती है एशिया को अफ्रीका से। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है, तो जो कि आप याद रखेंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम सुएज कनाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे एसोसिएटेड कुछ पॉइंट्स भी पढ़ने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, सुएज कनाल जहां से शुरू हो रही है उस पोर्ट को आप पोर्ट सईद कहते हो या फिर पोर्ट सेड भी कहते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो कि पोर्ट सईद या पोर्ट सेड जो है किससे एसोसिएटेड है। दूसरी चीज, क्योंकि हम सुएज कनाल की बात कर रहे हैं तो इससे जो एसोसिएटेड वाटर बॉडीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक डिफरेंट व्यू देखने की कोशिश करें तो आप देखोगे सुएज कनाल से 2 जो है लेक्स एसोसिएटेड माने जाते हैं, लिटिल बिटर लेक एंड ग्रेट बिटर लेक। तो अगर आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाता है दैट ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए जी किससे एसोसिएटेड है, सुएज कनाल से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, सिंपल था। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं आपको। अगर आप इजिप्ट को देखोगे तो इजिप्ट का कुछ पार्ट अफ्रीका में लाई करता है, कुछ पार्ट एशिया में लाई करता है। सो दिस इज द पार्ट इजिप्ट का जो कि अफ्रीका में लाई कर रहा है। अगर आप इस पार्ट को देखो, ये भी इजिप्ट का ही पार्ट है और इसको आप क्या कहते हो, सिनाई
पेनिनसुला कहते हो। ठीक है, क्या कहते हैं जी? सिनाई पेनिनसुला। अभी मैं आपको क्यों बता रही हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। मैं लिख भी देती हूं आपके लिए, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं। नाउ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद इजिप्ट। इजिप्ट का जो ये वाला पार्ट है, दिस एक्चुअली लाइज इन अफ्रीका, लेकिन इजिप्ट का जो ये सिनाई पेनिनसुला है, दिस लाइज इन एशिया। तभी तो आप कह रहे हो कि सुएज कनाल जो है एशिया को अफ्रीका से अलग कर रही है। तो इजिप्ट एक किस तरह की कंट्री है? इजिप्ट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, क्योंकि वो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में लाए कर रही है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कहलाई जा सकती है। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबरनाया रिवर। तो अगर आप देखिए अंबरनाया रिवर में क्रिम्सन रेड कलर आ गया है पानी में। इसका रीजन क्या है? रशिया में पावर प्लांट में ऑयल स्पिल हुआ है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? अंबरनाया रिवर कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? तो आपको पता लग जाएगा रशिया से एसोसिएटेड है। ऑयल स्पिल से भी एसोसिएटेड है, कुड बी एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है आपके मेंस में। अब ये अंबरनाया रिवर में सडनली पावर प्लांट में ऑयल स्पिल कैसे हुआ? बेसिकली तो जो ये पावर प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली पर्माफ्रॉस्ट रीजन पे बने होते हैं। अब पर्माफ्रॉस्ट रीजन में क्या है? बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पर्माफ्रॉस्ट क्या हुआ? मेल्ट हो गया। इसके मेल्ट होने का ही रीजन था कि अंबरनाया रिवर में क्या हो गया? आपका ऑयल स्पिल हो गया। तो कभी भी आप यदि क्लाइमेट चेंज पे कोई ऐसे लिख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको एज एग्जाम्पल जो है कोट कर सकते हैं। हमें बस ये चीज याद रखनी है कि जो चीजें हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मेंस के लिए भी दे एक्ट एज वेरी गुड एग्जाम्पल्स which fetch you some extra marks in your mains, which eventually helps you in getting a good rank. ठीक है जी, तो अंबरनाया रिवर के बारे में पता लग गया। अगली चीज पे आते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है न्यूज में रहा है। सो यूएस का ये ऑलमोस्ट पहला नेशनल पार्क माना जाता है। तो ये क्यों न्यूज में था कि रिसेंटली कहा जा रहा है कि वहां पे जो आपका लेट्स से जो स्नोफॉल है दैट हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड। Now, it could be a standard question कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेकिन मेंस में बहुत अच्छा एग्जांपल ये आप क्लाइमेट चेंज में यूज कर सकते हैं कि इसके बहुत ज्यादा स्नोफॉल के कम होने का रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। कि ये जो भी स्नोफॉल है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? वो इजिली पिघल जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, हर बार कोई ना कोई ऐसे आता है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क भी उसका एक बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान हैज रिसेंटली बिन इन न्यूज। ना जापान में बहुत ज्यादा आप देखोगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसका एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स तोकारा आइलैंड्स हैव बिन इन न्यूज। ठीक है, तो रिसेंटली ड्यू टू वोल्केनिक आइलैंड्स या फिर ड्यू टू अर्थक्वेक्स ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो इट कुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि तोकारा आइलैंड्स किससे एसोसिएटेड है? तो आपको पता होना चाहिए ये जापान आर्किपेलागो का बेसिकली एक पार्ट रहा है। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो अगर आप देखोगे अफ्रीका में ये एक रीजन है जिसे सहेल रीजन भी कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। तो कोशिश क्या की जा रही है कि ये कुछ कंट्रीज मिला के एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जाए। बेसिकली डिजर्टिफिकेशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपकी 11 कंट्रीज एसोसिएटेड हैं। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आप इन कंट्रीज का नाम 3-4 बार पढ़ लीजिए सो दैट प्री में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कंट्रीज। नाउ द बेस्ट थिंग बीइंग कि आपको प्रीलिम्स में लिखना नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मेक श्योर इन 11 कंट्रीज को आप बार बार देखते रहें सो दैट आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकें। राइट, सेनेगल, मोरियाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। तो ये कुछ 11 कंट्रीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए विच आर एसोसिएटेड विद ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। नाउ ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो कि अफ्रीका की बात कर रहा है, सिमिलर लाइंस पे इंडिया में भी एक ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की बात चल रही है जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा? दिल्ली से लेके
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लेके गुजरात तक जो है शुरू किया जाएगा। तो अगर इंडिया से एसोसिएट कर देते हैं तो आपको याद आना चाहिए गुजरात टू दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिस्टन द कुन्हा ना, ये जो अगर हम इसकी बात करें तो ये अटलांटिक ओशन में रीजन है। अटलांटिक ओशन में ये जो रीजन है इसको लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मरीन रिजर्व जो है रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। दोबारा रिपीट कर रही हूं, इट वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टिव मरीन रिजर्व इन अटलांटिक ओशन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है इन अटलांटिक ओशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो दिस इज अ रिमोट ग्रुप ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स, लेकिन अगेन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, दो डैम्स हैं दैट आई वांट यू टू नो, बिकॉज अफगानिस्तान तालिबान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो पहला डैम दैट आई वांट यू टू नो अबाउट इज शहतूत डैम। तो इंडिया जो है इसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है शहतूत डैम में। तो इट कुड बी डायरेक्ट क्वेश्चन कि शहतूत डैम कौन सी दो कंट्रीज से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड अफगानिस्तान। अपार्ट फ्रॉम शहतूत डैम एक और डैम है जिसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा है, सलमा डैम। राइट, उसे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। तो ये भी आप कहीं पे नोट करके रख सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग फॉर द डे इज दाहला डैम। तो इंडिया का बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन मई में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था जब तालिबान की न्यूज़ शुरू हुई थी दैट दे हैव स्टार्टेड कैप्चरिंग प्लेसेस। तो दाहला डैम वाज वन ऑफ द प्लेसेस जो उन्होंने इनिशियली कैप्चर की थी, और आप पिछले 2-3 दिन से तो इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तालिबान एंड द रीजन्स, काबुल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले 2 दिन से। सो आई होप यू आर फॉलोइंग दैट न्यूज़ एज वेल। ठीक है जी, सिंपल था। आई होप ये सारे के सारे रीजन्स आपको समझ में आए हैं। आई होप ये सारे के सारे रीजन्स आप याद रखेंगे। तो अगर अब हम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस देखें तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, आपको इन तीनों में से बेनेलक्स कंट्रीज जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है जी, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन सी कंट्रीज जो है बेनेलक्स कंट्रीज जो है कहलाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रिविजन प्लान की हम आजकल बात कर ही रहे हैं, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट, प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग इट। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू या डाउट लगता है कि आपको लगता है कि अभी भी प्रिपरेशन और हो सकती है, वील कम अप विद द प्रोग्राम्स एज वेल। सेल्फ स्टडी में व्हाट आई वांट यू टू डू इज this Monday and next Monday you are supposed to read about climatology, उनके जो भी करंट अपडेट्स हैं एंड दी एसोसिएटेड MCQs। पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी कोशिश रहती है टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन। तो अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, दिस इज द मॉड्यूल दैट वी हैव फॉर ज्योग्राफी, जिसमें टॉपिक वाइज हमने करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिक कॉम्पोनेंट भी है जो कि कुछ इस तरह से फ्लो करता है, वेयर फॉर एवरी कॉम्पोनेंट देयर आर सर्टन लेक्चर्स, आप वो भी ले सकते हैं। एंड इफ यू वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, तो द ओनली थिंग आई थिंक व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट इनटू इज द टेस्ट पार्ट, कि खुद को डेफिनेटली टेस्ट कीजिए। टेस्ट से भी हम बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स जो हैं सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं दैट वी हैव। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, कोई भी इशूज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस, यू कैन ऑलवेज मेल अस, एंड वील ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज वी कैन इन योर प्रिपरेशन। ठीक है जी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप इफ यू वांट टू नो अबाउट दी प्राइसेस एज वेल, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे। एंड मोर ओवर इफ यू वांट एनी मोर डेटा, तो मैंने जैसा आपसे कहा है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। सो ठीक है जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऑल्सो डू लेट अस नो व्हाट आर द अदर प्लेसेस एंड न्यूज़ जो कि आप चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें आपकी प्रिपरेशन में, हम वो भी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।